हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अवर वर्ल्ड साइंस में। आज मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करूंगा, जिसे एआई भी कहते हैं, और इसके बारे में बताऊंगा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और यह कैसे कार्य करते हैं। साथ ही आज के समय हम इनका प्रयोग किस तरह कर रहे हैं इसके बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करें तो इसे हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, जिसका मतलब है इंसानों द्वारा बनाया गया डिवाइसेस और मशीनों के लिए दिमाग, जो हमारे कार्य को आसानी से कर सके, साथ ही जिसमें सोचने समझने और याद रखने की क्षमता हो, और मुसीबत के समय यह सही निर्णय ले सके। दोस्तों, इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत सन 1943 से मानी जाती है, जब साइंटिस्ट वॉरेन मैकलोच और वॉल्टर पिट्स द्वारा आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स मॉडल को प्रस्तावित किया गया था। इस मॉडल में मानव मस्तिष्क के न्यूरॉन जैसे कार्य करते हैं, वैसे ही आर्टिफिशियल रूप से तैयार न्यूरॉन्स नेटवर्क्स के बारे में बताया गया है। जिनको न्यूरॉन्स के बारे में नहीं पता, तो इसके बारे में बताता हूँ कि हमारा मस्तिष्क एक जाल जैसा है, जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, जो शरीर में सिग्नल को भेजने और लेने का काम करती हैं, जिससे हमारे शरीर में मूवमेंट होता है। अब आपने इस न्यूरॉन्स नेटवर्क को समझ लिया है, तो अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, फिर सन 1950 में एलन ट्यूरिंग, जो कि एक गणितज्ञ थे, उन्होंने मशीनरी लर्निंग को अपने हाथ में लिया, जिस पर उन्होंने मशीन को सिखाने पर कार्य किया और कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस नाम का पेपर प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने बताया कि मशीन की मानव बुद्धि के बराबर बुद्धिमान व्यवहार प्रदर्शित करने की क्षमता की जांच कर सकता है। इस टेस्ट को इन्हीं के नाम पर रखा गया, जिसे ट्यूरिंग टेस्ट कहते हैं। इसके बाद सन 1955 में एलन नेवेल और हार्वर्ड ए साइमन ने पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम को बनाया, जिसे लॉजिक थ्योरिस्ट नाम दिया गया। इस प्रोग्राम में 52 मैथमेटिकल थ्योरम में से 38 को प्रूफ किया गया था, और कुछ थ्योरम के लिए नए और अधिक अच्छे प्रूफ खोजे गए थे। फिर सन 1956 में डार्टमाउथ सम्मेलन में अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी द्वारा पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का उपयोग किया गया था। इसके बाद सन 1966 में जोसेफ विजेनबाम ने पहला चैटबॉट बनाया, जिसे एलिजा नाम दिया गया। एलिजा क्या करती थी कि वो सब्स्टिट्यूशन मेथड और पैटर्न मैचिंग के जरिए रिस्पॉन्स देती थी, जिससे उपयोगकर्ता को ऐसा लगता था कि मानो वो किसी से बात कर रहे हैं। फिर सन 1972 में जापान ने पहला ह्यूमनॉइड रोबोट को बनाया, जिसे WABOT-1 नाम दिया गया। यह ह्यूमन की तरह दिखने वाला पहला रोबोट था, जिसके पास आर्टिफिशियल रूप से तैयार हाथ पैर थे, जिसका फोटो आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं। यहीं से तरह तरह के AI की शुरुआत होती गई। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट के रूप में हो, यह किसी भी तरह के हो सकते हैं, जैसे सुपर कंप्यूटर के रूप में भी हो सकते हैं या डिवाइस के रूप में भी हो सकते हैं। दोस्तों, यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे अब। दोस्तों, जैसा ह्यूमन विचार करता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है, क्रिएटिविटी, सामाजिक व्यवहार और अपने इंद्रियों से अपने वातावरण को अनुभव करके इंटेलिजेंस को प्रदर्शित करता है, वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम में फीड किए गए प्रोग्राम्स और डिवाइसेस के जरिए प्रॉब्लम सॉल्व करता है, क्रिएटिविटी, सामाजिक व्यवहार और पर्यावरण के बारे में बताकर अपनी इंटेलिजेंस को प्रदर्शित करता है। दोस्तों, आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है, जैसे इंटरनेट में, फेसबुक और यूट्यूब के रूप में, मेडिकल फील्ड में, इंडस्ट्रीज में या गैजेट के रूप में यूज करते हैं। और दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें।